रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। मेरी हिरने की चाल वाली जान, ये लाखों करोड़ों की बातें मेरे साथ में मत किया करो प्लीज। मैं इन चीजों को कुछ नहीं समझता। मैं बहुत ऊपर की क्लास का आदमी हूँ, ऊपर की क्लास का। कितने ऊपर की? खाजा साहब आप? हाँ मैं। जान वो मैं ना आपको बाद में फोन करता हूँ, क्योंकि शर्फू आया है बैठी लेकर। ओके। तूने ये शर्फू किसको कहा? खाजा साहब शर्फू तो मैंने आपको कहा है, लेकिन प्यार से। खाजा साहब आपको प्यार से शर्फू शर्फू से जो लगता है, क्यूटू से। अच्छा तो मैं शर्फू हूँ और तू खानदानी रईस है। जी खाजा साहब थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया, और मैं किराए की बात करने आया हूँ। खाजा साहब आप मेरा किराया माफ करें। खाजा साहब ये हुई ना बात। मैं क्यों करूँगा तेरा किराया माफ? तो खाजा साहब फिर आप सुबह मेरे कमरे में क्यों आए? ये रखो पैसे। खाजा साहब मुझे आपका ये फैसला बहुत अच्छा लगा। कौन सा फैसला? खाजा साहब ये मुझे जेब खर्ची देने का। और ये जेब खर्च नहीं है। तो फिर खाजा साहब? और ये पैसे पकड़ो, बस पकड़ो और लाहौर चले जाओ। क्यों? कुछ मंगवाना है लाहौर से? मुझे कुछ नहीं मंगवाना, मैं तुझे यहाँ से फारिग कर रहा हूँ। खाजा साहब मैं तो पहले ही फारिग होता हूँ। और मैं तुझे निकाल रहा हूँ इस घर से। क्या? हाँ अब यहाँ कोई और रहेगा। मैंने अखबार में इश्तिहार दे दिया है। खाजा साहब आप दूसरी शादी कर रहे हैं? नहीं, मैंने अखबार में नए किराएदार के लिए इश्तिहार दिया है। हो सकता है आज ही आ जाए। खाजा साहब आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और जैसा तुम मेरे साथ करते हो, बस 2-4 दिन में कमरा खाली करो, वरना। खाजा साहब ख्वाजा साहब आज मुझे अपने अब्बाई की बड़ी याद आ रही है। एक नंबर करना लायक है। ख्वाजा साहब आपको शर्म नहीं आती मेरे अब्बा जी को नालायक कह रहे हैं? ओए मैं तुम्हारे अब्बा को नहीं, उस फरात कमीने को कह रहा हूँ। उन्होंने क्या कर देता है? वो कुछ नहीं किया, ना वो वक्त पे किराया देता है, ना कोई काम करता है। मैंने उससे 2 टोक बात कर ली है। मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप फरात से ना 2 टोक बात करें शादी के सिलसिले में। किसकी शादी? कोमल और फरात पुत्र की। ओ सजीला, मुझे एक बात नहीं समझ आती। वो एक फकीर के साथ शादी कराते हुए तुझे अपनी बेटी पे तरस नहीं आता? तुझे ख्याल नहीं आता? फकीर कौन ख्वाजा साहब? ओए फराद और कौन? हाय फरात पुत्र फकीर है। तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात? खुश होने की बात तो है ना ख्वाजा साहब। वैसे इस लाइन में ना आजकल बहुत पैसा है। एक दिन देखना आप फरात पुत्र ना इस शहर का सबसे बड़ा फकीर होगा। तो ठीक है, सारी कैटरिंग का धंधा बंद करके हम लाइन के साथ फकीर बन जाते हैं और सड़क पे खड़े हो जाते हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है ख्वाजा साहब। और सजीला खुदा के वास्ते कोई होश की बात कर। वो लड़का एक नंबर का फकीर और तंगड़ा आदमी है। मैं उसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ख्वाजा साहब जब फरात चला गया तो कोमल का ब्याह किससे होगा? ओए हो जाएगी शादी, लेकिन मैंने उस फरात के बच्चे को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। शादी के लिए? नहीं, कमरा खाली करने के लिए। फिर उस कमरे च कौन रहेगा? नया किराएदार। क्या? हाँ मैंने अखबार में इश्तिहार दे दिया है नए किराएदार का। आपको ना ये इश्तिहार में ये शर्त जरूर रखनी चाहिए थी कि लड़का खूबसूरत, खूबरू और कवारा हो। क्या? हाँ, बल्कि उसका आगे पीछे कोई भी ना हो तो और चंगा है। हाँ मुझे इस कार के लिए जो है ना किराएदार चाहिए, दामाद नहीं चाहिए। हाँ हाँ मेरी कोमलता की होएगा पै गया स्यापा। भाई साहब कौन है भाई? किराएदार। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ किराएदार हूँ? वो क्या है ना, तुम्हारी शक्ल देखते ही मैं समझ गया था कि तुम इस बंगले के माली तो लगते हो लेकिन मालिक नहीं। मैं घर का माली नहीं हूँ, मैं किराएदार हूँ, बाइज्जत किराएदार। अच्छा जाओ शाबाश, मालिक मकान को बुला के लाओ। क्यों? तुम्हें खाजा साहब से क्या काम है? मैं यहाँ कमरा किराए पे लेने आया हूँ। नहीं यहाँ कोई कमरा नहीं है। चलो चलो। लेकिन मैंने अखबार में इश्तिहार पढ़ा है। हाँ तो क्या हुआ, अखबार तो मैं भी रोज पढ़ता हूँ। मेरा मतलब है कमरा किराए पर देने का इश्तिहार। अच्छा, लेकिन देखो तुम यहाँ का दोस्त किराया अफोर्ड नहीं कर सकोगे। ओ हेलो, ये कमरा तो मैं सिर्फ इसलिए किराए पर ले रहा हूँ कि मैं कराची में नहीं रहता, इस्लामाबाद से कराची आया हूँ बिजनेस के सिलसिले में बात करता। वरना इस्लामाबाद में ना मेरे ऐसे 3-4 बल्कि इससे भी बड़े बंगले। हाँ तो शक्ल से तो तुम भी किसी बंगले के मालिक नहीं लगते। कुछ चौकीदार कहते तो मैं मान भी लेता। सीधी तरह ख्वाजा साहब को बुलाओ, उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया कमरे का। अब ख्वाजा साहब कभी नहीं आ सकते। क्यों? उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया जो नहीं आ सकते वो? नहीं, वो ऊपर चले गए। हाँ यानी ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गए हैं। गुड।
ख्वाजा साहब इस दुनिया से शिफ्ट हो चुके हैं। क्या? कल ही तो इंतकाल हुआ उनका। अच्छा तो वो कमरा? इधर किसी की मैयत पड़ी है, तुम्हें किराए के कमरे की पड़ी है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं फातिहा का खाना खाकर ही जाऊंगा। क्या? हाँ, बेचारे बहुत अच्छे इंसान थे ख्वाजा साहब, बहुत अच्छे। हाँ जी, आप कौन? मैं उमैर, आप भी पुरसे के लिए आए हैं? वो किस बात का पुरसा? वो ख्वाजा साहब इंतकाल कर गए ना। है? मैं मर गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। आपका फोन ऑफ होगा। आप ख्वाजा अकमल हैं? ओए हाँ भाई। वो इस आदमी ने कहा था कि ख्वाजा साहब इंतकाल कर गए। अफराद के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ख्वाजा साहब मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, सीरियस हो गया तुम यार। अच्छा चलो हटो, आइए मेरा आप अंदर आए। अच्छा देख रहे कौन आया? हाँ, ये हमारे घर में नबील आया। ओए नबील नहीं आया, ये उमैर है। बैठो बैठो। अच्छा, ये तो बिल्कुल बुलबुले वाला नबील लग रहा है। और मुझे तो आपको देखते ही अपनी आपा याद आ गई। आपा? वो भी बिल्कुल आप ही की तरह खूबसूरत थी। ये बड़ी बड़ी आंखें, वो प्यारी सी मुस्कान, बिल्कुल ऐसे ही शर्माना। उमैर पुत्र इतनी भी हसीन नहीं है जितनी तुमने तारीफ कर दी है। ख्वाजा साहब आप मेरी तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। अरे अंकल जी, आप कोई आपा से कम थोड़ी हैं। वैसे मैं आपको आपा तो बुला सकता हूँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उमैर पुत्र तुम कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि अगर आपा के पास ज़ेबा जी जैसा हुस्न है तो आपकी पर्सनालिटी भी कुछ कम नहीं है। बिल्कुल मोहम्मद अली जैसी वही शख्सियत, वही रोब। वाह 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 वाह, क्या जोड़ी है। मैं कह रहा था कि किराए की बात कर लें अगर तो। ओए उमैर, ओए कहीं किराया भागा जा रहा है। ओए आराम से बात कर लेंगे। वैसे भी पुत्र तुम हमको ना बहुत पसंद आए हो। तुम्हारी शादी हो गई? अरे नहीं नहीं आपा जान, मेरा बिजनेस ही इतना बड़ा है कि वक्त ही नहीं मिला शादी के बारे में सोचने का। तो बेटा तुम्हारे घर वाले? अरे नहीं नहीं आपा जान, मेरा आगे पीछे कोई नहीं। ले दे के एक फुप्पो जान थी, वो भी पिछले महीने अपनी करोड़ों की जायदाद मेरे नाम करके अल्लाह को प्यारी हो गई। क्या? हाँ आपा जान। ओ बेटा तुम बिल्कुल परेशान ना होना, वो ये तुम्हारा अपना घर है। छोटू, ओए छोटू। जी बाजी। ये मेरा छोटा बेटा, इसे हम प्यार से छोटू कहते हैं। जा कमरा दिखा लाओ। पर मेरा कमरा तो फैला हुआ है। ओए इसे ऊपर वाला कमरा दिखा ला। पर वहाँ तो फरहाद भाई रहते हैं। ओए अब ये वहाँ रहेंगे, उसको बोलो अपना रास्ता नापे। चलो शाबाश, उमैर भाई को जाके कमरा दिखाओ। देखिए ख्वाजा साहब, कितना सोहना मुंडा है। ओ हेलो हेलो, ओ भाई कहाँ चले आए मुंह उठा के? फरहाद भाई, इन्होंने तो बैग उठाया है। ये मेरा कमरा है, यहाँ पर मैं रहता हूँ। पर अब्बा जी ने कहा है कि अब से यहाँ पे ये रहेंगे। हाँ तो मैं कहाँ रहूंगा? अब्बा जी ने आपको रास्ता नापने के लिए कहा है। क्या? हाँ यानी यहाँ से दफा होने को कहा। तुम मुझे नहीं जानते। नो, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। क्यों, तुम सांप निकल लेते हो? अरे उमैर भाई, ये तो एक मक्खी नहीं निकल सकते। छोटू तेरी तो। एक मिनट, मेरे पास ब्लैक बेल्ट है। मेरे पास हर रंग की बेल्ट है। यार मैं वो कराटे वाली बेल्ट की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने इस कमरे पर कब्जा नहीं करने दूंगा ना। पर अब्बा जी तो कह रहे थे कि ये कमरा किराए पे लेंगे। मैं यहाँ किराए पे रहता हूँ। फरहाद भाई, आप किराया तो देते ही नहीं है। और मैं इस कमरे का डबल किराया दूंगा, डबल। ओहो, तो पैसों के लालच में आके बिक गया। बस बस बस, चलो निकलो यहाँ से। अब इस कमरे में ना मैं रहूंगा मैं। बेटा जब तक इस घर में सजीला मांटी जाना ना, मुझे उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मैं तू जाता है कि नहीं? ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन देखो मैं डरता वरता नहीं हूँ। पानी पीकर वापस आ जाता हूँ। अच्छा फरहाद भाई आप रुके। अब्बा जी ने कहा है कि आप इनके साथ इसी कमरे में रह सकते हैं, मगर सिर्फ 2-3 दिन के लिए। उसके बाद तुम इस घर से बाहर।
जाओ पानी पियो, जाओ, शाबाश शाबाश। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी कोमल से मिलवाएंगे। जी कोमल, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस शूट में आजकल बिजी। अरे बाजी बाजी, आप जानती है हमारा नया किराएदार है। क्या बात कर रहे हो तुम छोटू? इसका मतलब है कि फरहाद चला गया। नहीं गया यार बाजी, ऊपर उमर भाई के साथ ही है। मैं कौन? हमारे नए किराएदार, उन्होंने मुझे फरहाद भाई की पिटाई से भी बचाया है। क्या? अरे बाजी, उन्हें तो कराटे भी आते, ब्लैक बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट। बस छोटू, अगर हमने उसको अपनी साइड पर कर लिया ना, तो फिर फरहाद के बच्चे को बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे। कौन सा सबक? मतलब कि हम जो चाहे, जैसे चाहे उसके साथ बदला ले सकते हैं। देखो, इस कमरे पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ मेरा है। जो इस कमरे का किराया देगा, हक भी उसी का होगा। और वैसे भी तुम तो 2-3 दिन के ही मेहमान हो। जी तो कोई बात नहीं, सजीला मांटिया देखना मुझे घर से नहीं निकालेंगी, देखना। और खबरदार जो तुम इस बेड पर सोए, तुम सोफे पर सोओगे। और वॉशरूम भी सुबह पहले मैं जाया करूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा जल्दी आ जाता है। ये कमरा मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है, इसलिए मेरी मर्जी में जहां भी सो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा कि तुम घर छोड़ के जा रहे हो तो। मैं कोमल, खाजा साहब की इकलौती बेटी। और मैं आपका नया किराएदार। कितना अच्छा किया ना अब्बा जी ने ढंग का किराएदार रख लिया, नहीं तो यहाँ भूखे नंगों ने कब्जा किया रखा। भूखा नंगा किसे कहा तुमने? तुम्हें कहा। एक मिनट। फिजिकल। अब जो भी है, खबरदार तुमने किसी मासूम, भोली भाली और कमजोर सी लड़की के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भोली भाली, कमजोर। तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल 6x6 हैं। आप फिक्र मत करें, जब तक मैं यहाँ हूं ना, आपका कोई बाल भी नहीं तोड़ सकता। कोमल, इसको तो मुहावरा भी ठीक नहीं आता। मुझे आता है। असल मुहावरा होता है, मेरे होते हुए तुम किसी का बाल बांका नहीं कर सकते। मुझे आता है। हाँ वही। कमल जी, आप डरे मत, मैं आपके साथ हूं। सच में रू? मुझे प्यार हो गया है। माँ, मुझे प्यार हो गया। क्या? हाँ माँ, मैंने आपके लिए एक अदद दामाद ढूंढ लिया है। मैंने भी अपने लिए एक दामाद ढूंढ लिया है कोमल पुत्र। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि मैंने उस पर हाथ से हरगिज शादी नहीं करनी है। फरहाद की नहीं, मैं तो नेक किराएदार की बात कर रही हूँ। आपका मतलब है उमेरू? हाँ कोमल, बड़ा ही खूबसूरत मुंडा है। माँ, मुझे तो उमेरू से ही तो प्यार हुआ है। सच? मुझे लगता है वो भी दिल ही दिल में चाहता है। क्या? मुझे माँ, इस बार आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। हाँ कोमल पुत्र, हमारे घर में आग लग गई है तो फौरन ही एम्बुलेंस को बुलाओ ना। माँ, जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, एम्बुलेंस को नहीं। चलो पुत्र, उसी को बुला लो। मेरा मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। तो आग कितने लगी है? कहीं नहीं माँ, अब जाइए ना ऊपर। हाय पुत्र, मैं क्यों जाऊँ ऊपर वाले के पास? मुझे अभी 100 साल और जीना है। माँ, मेरा मतलब है कि आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाके बात करें। रात से? माँ, उमेरू से आप जाके बात करें ना। हाँ पुत्र, ये ठीक है। मैं ना उसके सामने तेरी इतनी तारीफें करूंगी, फौरन ब्याह के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं तैयारी शुरू कर लूँ माँ? इसलिए अपनी शादी के लिए। पुत्र तू थोड़ा सब्र कर, मैं ना जरा होने वाले दिमाग से गाल करके आती हूँ। मेरे नैहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये पीला। वो ना मैंने केटरिंग से ना रसगुल्ले मंगवा लिए थे तुम्हारे लिए।
ओह थैंक यू मांटी जान। तुम गए नहीं? गए नहीं। मेरा मतलब है दफा नहीं हुए यहाँ से। मांटी जान। चलो जल्दी कमरा खाली करो, तुम्हारी वजह से उमैर पुत्र को कितनी तकलीफ हो रही है। जी आपा जान, बिल्कुल ठीक कहा। आपा जान। हाँ आपा जान, तुम्हारी तरह नहीं छोटी सी लड़की को आंटी आंटी कह के पुकारे, बंदे को डिप्रेशन ही हो जाए। चलो निकलो यहाँ से, मैंने उमैर पुत्र से बड़ी जरूरी बात करनी है। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से, बात करनी। निकलो। चल दफा भी हो। वो उमैर पुत्र, मुझे ना तुमसे ना बहुत जरूरी गाल करनी थी। बैठे ना आपा जान, बैठिए ना। जी कहिए। बस उमैर पुत्र, मैं ये चाहती हूँ कि तू हमेशा हमेशा के लिए ना हमारे साथ जुड़ जाए। क्या आपा जान, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। फिर? मैं ये चाहती हूँ कि तुम ना शादी कर लो। शादी? हाँ, कोमल से। क्या? मुझे पता है कि तुम ना कोमल से बहुत मोहब्बत करते हो। ये आपसे किसने कहा? कोमल ने। लेकिन मैंने उससे तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो की हुआ पुत्र, तुम इजहार मोहब्बत आप कर देना। किसको? हाँ पुत्र, मुझे पूरा भरोसा है कि तू ही है जो संभाल सकता है। कोमल को? कोमल को भी और ख्वाजा साहब के बिजनेस को। क्या? बेटा मुझे ये पता है कि तेरा अपना भी बिजनेस है और तू बहुत अमीर है। बाप का सब कुछ बेटी का ही तो होता है। जी आपा जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सच? फिर मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझू? हाँ, मेरी तरफ से हाँ समझिए। एला पुत्र, फिर तुम मेरी तरफ से रसगुल्ला खा और प्रोटीन छाड़ मीठा कर मुंह। 1 2 3 4। उमैर जी, आप? जी कोमल जी, मैं। मुझे ना माँ ने सब कुछ बता दिया है क्या बता दिया? कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। जी, जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरी तो जिंदगी बदल गई है। मुझ कोमल जी। तो मुझसे वादा कीजिए कि आप हमेशा हमेशा मुझे खुश रखेंगे। हाँ कोमल जी, हाँ। और हमेशा रोज नाश्ते में मुझे हलवा पूड़ी खिलाएंगे। हाँ कोमल जी, हाँ। और रात को सोने से पहले आइसक्रीम खिलाएंगे। हाँ कोमल जी, हाँ। और हफ्ते में 5 दिन बाहर का खाना खिलाएंगे। हाँ। अबे यार, तुम खाने के अलावा कोई और बात नहीं करती हो? जी। अब मेरा मतलब है कोमल जी, कुछ और बात करें ना खाने को छोड़ के, हमारे मुताबिक। मैं चाहती हूँ कि हम जिंदगी भर बस खाते पीते रहे। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ खा खा के ना मैं मर जाऊंगा। ऐसी बातें ना करें, हमारे आपके दुश्मन। हाँ। कोमल, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए ना, मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। क्या? मुझे किसी पागल से शादी नहीं करनी। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी आंखें ना बिल्कुल बड़ी बड़ी दीपिका की तरह है। सच? मुझ कोमल जी, और तुम्हारी आंखों को देख के ना मुझे हमेशा मेरी दादी की याद आ जाती है। दादी? हाँ, उनकी आंखें भी ना तुम्हारी तरह बिल्कुल बड़ी बड़ी थी, बहुत प्यारी थी। अच्छा कोमल जी, हम बाहर चलें, थोड़ा रोमांस हो जाए। चलिए। शर्म नहीं आती दोनों को? हमने ऐसा क्या किया जो शर्म आए? आपकी बेटी आप दोनों की नाक के नीचे क्या क्या खेल खेल रही है, आप नहीं जानते। हमारी कोमल को तो एक ही खेल आता है, कबड्डी। वही खेल रही होगी, क्यों ख्वाजा साहब? हाँ। क्या हाँ? कबड्डी कबड्डी नहीं, वो तो बड़ी बड़ी खेल रही है उसके साथ, उस लफंगे के हाथों में हाथ डालकर गाना गा रही है। और जरा मुझे को ये बता, और तेरे अलावा इस
घर में कौन लफंगा है? आपको पता है हमारी कोमल को गाना ही नहीं आता। पिछली बार उसने गाया था तो पूरे घर के भांडे टूट गए थे। आंटी जान वो सुनहर चिट्टे के साथ गाना गा रही है। ओए वो दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। क्या? हाँ, वैसे भी कोमल तुझे पसंद ही नहीं थी। लेकिन खाजा साहब आंटी जान वो उमर एक नंबर का झूठा यार मकार है। और चुप कर जा। और झूठे मकार तुम हो, और बहुत जल्द तुम इस घर से जाओगे। और छेती कमरा खाली करो। कोमल जब शादी के बाद इस घर में आएगी तो कहाँ रहेगी? इसी कमरे में रहना है ना उसने। देखिए आंटी जान, उमर सिर्फ दौलत की खातिर कोमल से शादी कर रहा है। आप लोग मेरी बात को तो समझे। वो तुम्हारी तरह भीख मंगा नहीं है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। और चुप करो ख्वाजा साहब, ऐसे सामने ना दसो दिमाग नू नजर लग जाएगी। अपने आप नू मार है। ओ सजीला, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अल्लाह मियाँ मुझे इतना होनहार, काबिल और अमीर दामाद देगा। ख्वाजा साहब अमीर तो ना की ना नजर लग जाती है। अच्छा बेटा, तो आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी जी, मेरी तरफ से तो आप पक्का ही समझिए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो आज ही निकाह पढ़ा देते, क्यों ख्वाजा साहब? लेकिन सजीला, वही शादी में 4-5 बंदे तो होने चाहिए ना। हाय, हमारे घर के 4-5 लोग तो हैं। ओहो, मेरा मकसद ये है कोई रिश्तेदार भैन भरा तो आएंगे ना। मैं भी चाहती मेरी सारी सहेलियां हमको देखकर जलकर राख हो जाए। हाय बेटा, इस तरह तो हमारे घर में राख ही राख हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि शादी हमारी जल्द से जल्द। तुम तो चाहोगे ही। क्या मतलब है तुम्हारा? ओए, तुम गए नहीं? नहीं खाजा साहब, चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जरा ये तो देखें। है कि ये? ओ, ये क्या है? खाजा साहब, ये इसकी बीवी की तस्वीर है। क्या? क्या? हाँ, ये तस्वीर मैंने इसके सामान से खुद ढूंढी है, खुद। ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये तो मामूली सा सेल्समैन है। बोलो बोलो, अब अपनी बेटी की शादी करवाएं इससे, चाहे 10 रुपए करे। कोई बोलता नहीं तू। अब नहीं खाजू साहब, ऐसी बात नहीं है। ओए, बकवास बंद कर, चीटर कहीं का। ओ, मारो इसको। रस से भरे रस, रस से भरे हैं, रस से तरे रस, रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे